वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर अब्बास रिजवी साहब। जी वालेकुम। हैदर अब्बास साहब क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से? मुख्तलिफ रहनुमाओं से हमारी बात हो रही है, शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए क्या जरूरत है इस वक्त हमारी तमाम सियासी जमातों को, हुकूमत को क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस किस्म के ताउन की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जितनी घिनौनी हरकत आज की गई है दहशतगर्दों की जानिब से, और जिस तरीके से इस्लाम के चेहरे पर उन्होंने ये स्याही मलने की नाकाम कोशिश की है, ये इंतहाई से ज्यादा काबिल मजम्मत है। इसमें इस वक्त सबसे बड़ी वक्त की जरूरत यह है कि हम अपने तमाम जो फौजी हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज है जो दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा है, उनकी भरपूर मोरल सपोर्ट जारी रखें और उनके हौसलों को बुलंद रखें। जाहिर है कि ये मुल्क तोड़ने की साजिश की जा रही है और मुल्क के दुश्मन है ये दहशतगर्द। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो करीब वाकया हुआ है, जिस तरीके से मस्जिद पे हमला करके जुमे की नमाज में नमाजियों को 42 अब तक शहीद हो चुके हैं, अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है उलमा पर कि उलमा इस वाक़े का फिलफौर और सख्त नोटिस लेते हुए इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी तकारीर में मिंबर और मस्जिद को इस्तेमाल करते हुए इनके खिलाफ फतवे जारी करें और आवाम को इस घिनौनी साजिश से आगाह करें कि ये दहशतगर्द हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, और मस्जिद पर हमला करके नमाजियों को शहीद करने वाले हरगिज मुसलमान नहीं हो सकते। और ऐसे तमाम उलमा के जो इन दहशतगर्दों की कर रहे हैं, इनके इस घिनौने फेल को मुख्तलिफ हीले बहानों से जायज करार दे रहे हैं या मुख्तलिफ ममालिक की इन्वॉल्वमेंट जाहिर करके इनके इन घटिया हरकतों पर, इनकी इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आवाम को चाहिए कि ऐसे उलमाए सू का बाइकाट करें, उनके पीछे नमाज अदा ना करें, क्योंकि ये मुल्क के दुश्मन नहीं है बल्कि ये इस्लाम के दुश्मन है। और आज जो इस्लाम का नाम लेकर मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं वो हरगिज काबिल माफी नहीं है। और हम अपनी मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल और भरपूर सपोर्ट करेंगे, हुकूमत वक्त को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है की जाए, और उलमा से दरखास्त करेंगे कि खुदा के लिए इन लोगों के चेहरों पर इस्लाम की जो नाम निहाल नकाब है वो नोच कर फेंके और दुनिया को उनका असली चेहरा दिखाए कि ये मुसलमान नहीं है बल्कि अपने मजमूम मकासद के हुसूल के लिए इस्लाम का नाम लेकर वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात जो आपसे हम जानना चाहेंगे वो ये कि दहशतगर्दी की जो लहर इस वक्त मुल्क में दौड़ गई है, और यकीनन अगर कोई खुद अपने हाथ से अपने आप को मारना चाहता है और साथ में दूसरे लोगों को भी मतलब वो मेरे साथ में उनको लेके मरूं, तो उस चीज को तो हम नहीं रोक सकते। खुद को हमले या इस तरह के कोई वाकयात पेश आते हैं बाजारों में, बैंक में, जिस तरीके से हम एक के बाद दीगरे वाकयात देखते आए हैं। सिक्योरिटी इदारों पर जो ये हमले हो रहे हैं, जहां पर इतनी सिक्योरिटी टाइट है, आज जहां वाकया हुआ वो रेड जोन एरिया करार दिया जाता है, तो क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं नजर आते? हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी की कमी पेशी की वजह से ये दहशतगर्द कामयाब हो जाते हैं इस किस्म की कार्रवाइयां करने में? देखिए, मल्टी फैसेट ऑपरेशन की जरूरत है। जिस कदर बहादुरी से हमारी मुसल्लह अफवाज इन दहशतगर्दों का उनके अपने इलाकों में मुकाबला कर रही हैं और वहां पर उनका कला कमा कर रही है, इस तरह उनके नेटवर्क्स को इंटेलिजेंस नेटवर्क से भी तोड़ने की जरूरत है। और पूरे मुल्क में आपको याद होगा कि कायद तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन मुसलसल कहते रहे कि जिस तरह वहां पर फौजी ऑपरेशन शुरू होगा ये दहशतगर्द पूरे मुल्क में फैलेंगे, और आज इनका नेटवर्क पूरे मुल्क में मौजूद है। और हम यही दरखास्त कर सकते हैं कि अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए इनके फाइनेंसिस की रास्ते को रोके, इनके नेटवर्क्स को तोड़े, और जहां पर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मोहल्ला कमेटियां बनाए। उनके इलाकों में खासतौर पर अगर कोई गैर मुल्की लोग मौजूद है या फिर कोई ऐसी मशकूक सरगर्मियां उनके मोहल्ले में जारी है, तो वो कमेटियां बना के फिलफौर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुत्तला करें। अभी तक जो कराची में सूरत हाल है, हमने भरपूर कोशिश की है कायद तारीख जनाब अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर, हमने मोहल्ला कमेटियां कायम किया और मुसलसल हम पुलिस के साथ लिएजा में रहते हैं। और ऐसी मशकूक सरगर्मियां खास तौर पर मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी NH-25 में जहां पर सुराग गोरीगर इलाके मौजूद हैं, वहां पर हम मुकम्मल ताउन करते हुए दहशतगर्दों को मुसलसल गिरफ्तार करवा रहे हैं। ये मॉडल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब ARY न्यूज से बात करने के लिए।